हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम उदाहरण नंबर 13 के सवालों को करने वाले हैं। इस तरह के सवालों को हम करने की पहले 3 विधियां सीख चुके हैं। पहली विधि हमने गुणनखंड विधि सीखी थी। दूसरी विधि हमने पूर्ण वर्ग में इसे बदलकर हल करना सीखा था। हमने इसे ही श्रीधराचार्य सूत्र विधि या सूत्र विधि का उपयोग करके भी हमने करना सीखा था। तो हम ये तीनों मेथड सीख चुके हैं। अब इन्होंने जिस मेथड से सवाल को कहा है हम उस मेथड से सवाल को करते चले जाएंगे। तो आइए करते हैं हम इसका उदाहरण नंबर 13 का सवाल नंबर 1। हम पहले क्वेश्चन पढ़ लें कि क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या कहा है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो, ध्यान रखें उनका अस्तित्व हो, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। अर्थात ये जो द्विघात समीकरण है इनमें मुझे कैसे पता लगेगा देखकर कि किन किन समीकरणों का अस्तित्व है और किन समीकरणों का अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों आपको पता है कि हमने श्रीधराचार्य जी का एक फार्मूला याद किया था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बरोबर -b धन ऋण करनी में b² -4ac अपॉन में 2a। हमने ये फार्मूला याद किया था। हमने यहाँ पर क्या देखा था, ये वाला जो बीच का मान है, अगर ये वाला मान अगर माइनस में आ जाता है, ये वाला मान, तो हम क्या कहते थे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात वहीं हमारा आंसर खत्म हो जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनका मूलों का अस्तित्व है या नहीं उसे देखने का ये तरीका है। अगर मैं b² -4ac का मान निकाल लेता हूं, अगर मैं ये मान निकाल लेता हूं और इस मान में बच्चों ध्यान देना, मैं आपको बहुत बारीकी से कोई चीज बता रहा हूं, अगर इस मान में अगर हमारा आंसर प्लस में आ जाता है या शून्य आ जाता है, ध्यान देना, इसको हल करने पर हमारा कोई उत्तर प्लस में आ जाता है या शून्य आ जाता है, तो मैं कहता हूं मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और अगर इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर माइनस में आ जाता है, कहीं में आ जाता है, माइनस में। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं उत्तर माइनस में आ रहा है तो हम कहते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का नहीं है। तो बच्चों हमें यहां पर सिर्फ 2 चीजें समझना है। अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते समय इसका आंसर अगर प्लस या 0 में आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अर्थात उसके बाद मुझे श्रीधराचार्य सूत्र विधि से इसको आगे सॉल्व करना है। और अगर इसका आंसर माइनस में आ जाता है तो इसका अस्तित्व है ही नहीं, वहीं हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं सवाल नंबर 1 और देखें इसका अस्तित्व है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहां उतार रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 दिया इन्होंने 3x² -5x + 2 = 0। बच्चों पहले तो मुझे ये चेक करना होगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो अस्तित्व है या नहीं के लिए मैं कौन से फार्मूले का यूज करूंगा, b² -4ac का मैं यूज करूंगा। आइए हम करते हैं इसका उपयोग। यहां से a और b के मान निकाल लेते हैं। तो देखो a का मान तो इन्होंने क्लियर दिया है 3, b का मान दिया है -5 और c का मान दिया है 2, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर हम लगा लेते हैं सूत्र। सूत्र क्या है हमारे पास में मूलों का अस्तित्व जानने का, b -4ac। अगर इसको सॉल्व करने पे उत्तर प्लस या 0 आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, नहीं तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चलो हम वैल्यू पुट करते हैं। b की जगह लिखूंगा मैं 5 का होल स्क्वायर -4 और a की जगह हम लिखेंगे 3 और c की जगह हम लिखेंगे 2। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें मान रखने में, क्योंकि हमने पहले भी मान रखे हैं। इसको 2 बार लिखेंगे तो 5 25 और माइनस माइनस प्लस, 4 4 4 9 8 4 12 और 12 12 दूना 24। अब यहाँ 25 में से 24 को हम जब घटाते हैं तो हमारा मान आता है 1। अब मैं क्या देख रहा हूं कि जो 1 आया है वो प्लस में आया है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर मुझे इसे द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके आगे सॉल्व करना होगा। तो आइए हम द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो द्विघातीय सूत्र है मेरे पास में x बराबर -b धन ऋण करनी में
बी स्क्वेयर माइनस 4ac और अपॉन में हो जाएगा 2a। अब यहां से बच्चों हम एक चीज और यहां ध्यान रख सकते हैं, सवाल को इजी कर सकते हैं। यहां पर हमने इसका मान निकाल लिया है, ये देखिए, ये इसका मान मैंने क्या निकाला है 1, तो हम डायरेक्ट इसका मान 1 रख सकते हैं ताकि हमारा सवाल और इजी आ जाए। और आपको अगर लगता है कि मैं बी और सी का मान फिर से रख के सॉल्व करूं तो इजीली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं तो कहता हूं कि जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac का हम मान निकाल चुके हैं 1, तो हम डायरेक्ट यहाँ 1 मान रख देते हैं ताकि हमारा सवाल जल्दी स्पष्ट हो जाए। चलो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर x बरोबर b का मान कितना है हमारे पास में 5, तो हम लिख लेते हैं माइनस और -5, फिर आया है मेरे पास धन ऋण करनी में। अब बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान मैंने 1 निकाल लिया है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही रख देता हूँ 1 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 का मान है 3, तो ये तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। आइए अब हम रूट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x बरोबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस धन ऋण 1 का वर्गमूल 1 होता है और 3 3 3 दूनी 6। अब हम जो हर बार करते हैं वही करना है, एक बार धन चिन्ह लेना है, एक बार ऋण चिन्ह लेना है। तो एक बार तो ले लेता हूं धन चिन्ह और एक बार ले लेता हूं ऋण चिन्ह और मैं मान निकाल लेता हूं x के। तो x बरोबर 5 प्लस 1 अपॉन में 6, 5 और 1 हो जाएगा 6, अर्थात 6 अपॉन 6 दोनों कट गए, तो x का मान आ गया 1, ठीक है। अब यहां पर हम ले लेते हैं माइनस, तो x बरोबर 5 माइनस 1 अपॉन में 6, तो x बरोबर 5 में से 1 जाएगा तो 4 अपॉन 6 और ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 2 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो मैं कह सकता हूं कि समीकरण के जो दो मूल है वो 1 और 2 अपॉन 3 है। और यही बच्चों हमारा सिंपल सा आंसर है। हमने बड़ी इजी तरीके से सवाल को हल कर लिया। ठीक इसी मेथड से आइए हम करते हैं इसका सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में इन्होंने मुझे दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 और मुझे देखना है कि इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मुझे मूलों का अस्तित्व देखने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो मैं ए बी सी के मान निकाल लेता हूं। देखो सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है, ए का मान अगर इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो इसका कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा। उसी तरह बी का मान हो गया 4 और सी का मान हो जाएगा 5। तो ये तो हमने इसके मान निकाल लिए। अब मैं चेक करता हूं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। फार्मूले को मैं यूज करूंगा, तो फार्मूला लिखूंगा मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है ना। और इसी फार्मूले के आधार पर हम अब चेक करेंगे। b का मान क्या है 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 1 और c का मान है 5। चलो 4 चौक 16 और 5 चौक के 20। अब इन दोनों को देखिए, जब 20 में से 16 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा -4। अब मेरा यहाँ पे फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई उत्तर माइनस में आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, और वहां से हमें सवाल को सॉल्व आगे नहीं करना है क्योंकि इसके मूलों का अस्तित्व है ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर हमारे पास जो इसका मान आ रहा है रूट के अंदर का वो ऋणात्मक आ रहा है, और ऋणात्मक आने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। आइए अब हम करते हैं इसका सवाल नंबर 3। तो थर्ड सवाल इन्होंने मुझे दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। अब मुझे चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो पहले मैं ABC के मान निकाल लेता हूं सिंपल तरीके से। तो A का मान तो 2 है, दिख रहा है हमको। B का मान -2 रूट 2 है और C का मान हमारे पास में 1 है। ये तो हमने इसके मान लिख लिए। अब मुझे बताना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो बच्चों मूलों के अस्तित्व के लिए मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूं यहां पर।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से मैं चेक करूंगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं। अगर इसका उत्तर धन में या जीरो में आ जाता है तो मैं कहूंगा कि भैया मूलों का अस्तित्व है, अन्यथा मूलों का अस्तित्व नहीं है। छोटी सी बात है, मैंने इसीलिए आपको यहां पर अच्छी तरह सिखा दी, ठीक है ना। तो आइए हम चेक करते हैं फार्मूले मान रख के। तो b का मान हम क्या लिखेंगे, -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, a की जगह हम क्या लिखेंगे 2, और c का मान हम क्या लिखेंगे 1। देखो बड़ी आसानी से हमने इसके मान जमा दिए। मान जमाने के बाद में अब यहां से हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने में भी हमको मालूम है कि रूट का भी होल स्क्वायर जाएगा। पहले हम 2 का कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4, और समान समान करनी का जब मल्टीप्लाई 2 बार लिखकर गुणा करेंगे, 2 का 2, देख लीजिए एक बार रफ में कि इसको 2 बार लिखकर गुणा करोगे तो समान समान करनी जब गुणा करती है तो 2 का 2 आ जाता है, माइनस 4 4 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। अब इन दोनों का गुणा कीजिए, तो 4 4 4 दूनी 8 माइनस 8 बराबर 0। अब देखो 8 में से 8 घटेंगे तो 0 आएगा, देखो यहाँ मान 0 आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर 0 आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व है, ये हमने पहले लिख लिया था, हमने पहले याद कर लिया था। तो मैं लिख सकता हूं कि समीकरण में मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर मुझे इस सूत्र का यूज करना है और आगे सॉल्व करना है। तो आइए हम सूत्र लिख लेते हैं इसका। तो सूत्र है इसका x बरोबर -b धन ऋण करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और यहां पे बच्चों ये ध्यान देना है कि हम इसका मान पहले ही निकाल चुके हैं ये, तो मैं यहां पर इसका मान डायरेक्ट ही 0 रख दूंगा, हमारा समय बचेगा। आप अगर इसमें भी मान रखोगे तो आखिरी में आके 0 ही आना है, क्योंकि हम पहले इसका देखो ये हल कर चुके हैं, है ना। तो हमें समय हमारा खराब नहीं करना है, परीक्षा में भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप पहले इसकी प्रकृति बता चुके हो तो इसकी प्रकृति की जगह इसके मूलों के अस्तित्व के इसका मान रख दीजिए, क्यों समय खराब करें हम। तो यहाँ हम 0 रखेंगे। चलो हम करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो ये लिखा मैंने x बरोबर माइनस b का मान क्या है हमारे पास, माइनस में 2√2 और धन ऋण करनी में। अब करनी में बच्चों यहां पे देखिए हमने इसका मान 0 निकाला है, तो मैं यहां रख देता हूं 0, ठीक है ना। अब बटे में क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई a का मान क्या है, a का मान 2 है तो यहां 2 रख दीजिए, ठीक है ना। चलो सॉल्व कर लीजिए। तो x बरोबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2 धन ऋण, और ये तो पूरा 0 में खत्म हो गया, यहाँ तो हमें लिखना ही नहीं, धन ऋण भी हट जाएगा, और 2 2 2 दूनी 4। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं, तो x बराबर √2 अपॉन में 2 ये हमारा मान होगा। तो मैं कह सकता हूं कि समीकरण के जो मूल होंगे वो √2 अपॉन में 2 है, और यही हमारा बच्चों आंसर है। तो बच्चों हमने सिंपल तरीके से तीनों सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड में इस तरह के सवाल आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इन फार्मूलों को जरूर कंप्लीट कर लेना है। हमें ये देख लेना है किसके मूलों का अस्तित्व है और किसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर बच्चों आपको सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.